प्रभुपद प्रीति न सामुझिनी की, प्रभुपद प्रीति न सामुझिनी की। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, कितना बढ़िया लिखा है कि प्रभुपद प्रीति न, जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, प्रभुपद प्रीति न सामुझी नीकी, सामुझी माना समझ, नीकी माना अच्छी, न भगवान के चरणों में उन लोगों का प्रेम ही है, न उनकी समझ ही अच्छी है। तिनई कथा सुनी लागई फीकी, तो भाई उनको मजा कैसे आएगा? अब डीजे पे डांस करने वाले को शास्त्रीय संगीत में मजा कैसे आएगा? इसका मतलब अगर उनको शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता तो शास्त्रीय संगीत की महत्ता कम नहीं होती, अब उनकी समझ की कमी है। तो भाई उनसे क्यों क्रेडिट लेना चाहते हैं? वो बेचारे जानते ही कुछ नहीं। प्रभुवत प्रीति है तो उनके हृदय में प्रेम है। आप प्रेमी व्यक्ति को समझ में नहीं भी आए ना तो भी आंसू बहाते हैं। संस्कृत के मंत्र उच्चारण हो, समझ में कुछ भी ना आए तो भी हमारे बुजुर्ग भाव विभोर होके अश्रुपात होता था, ऐसे जैसे कुछ समझ रहे हो। शास्त्रीय संगीत कोई सुना रहा था, समझ में नहीं आता, संगीत का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, फिर भी मैंने भावपूर्ण लोगों को रोते देखा। क्यों? समझ नहीं है, वहां प्रीति है। लेकिन इन दुष्टों में तो प्रीति भी नहीं होती। प्रभुपद प्रीति, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है भाई। अब जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं, वो हमें क्या समझ सकते? भगवान से नहीं डरते हैं, वो ज्ञान की बातें करते हैं, हनुमान जी की यात्राएं निकालने की बात करते हैं, लेकिन मांसाहार करते हैं। और कई तो ऐसे लोग भी हैं जो मांस खा करके और तुरंत स्नान करके आ गए और बोले चलो मैं नहा के आगे आपका यात्रा में चलता हूं। ये क्या है? सच्ची यात्रा यह है कि तुम्हारी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। प्रभुपद प्रेम न सामुझिनी की, न तुम्हारी समझ ही अच्छी है, तो न प्रेम है न समझ है। ऐसे लोगों को अगर ये कथा फीकी लगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनके पास में दो चीजों का अभाव है और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। कितने दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने स्वयं के चैनल पे भी मैंने बहुत कोशिश की, एक लेकिन हमने कहा नहीं, समझौता नहीं होगा, चर्चा तो व्यापक ही होगी। कभी तो कोई प्रभु पद में प्रेमी व्यक्ति मिल जाएगा, कहीं तो कोई नीकी समझ वाला, अच्छी समझ वाला, बस हमें उसकी एक आहा हमें तार देगी। बाकी लोगों को फीकी लगे तो क्या बात है, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो अपना पूरा भाव उड़ेल रहे हैं। ये शायद मुझे जहां तक लगता है इस प्रकार लिखा तो बहुत है, अंजनी शरण जी महाराज ने भी बहुत लिखा है, गीता प्रेस से मानस चंद्रिका जो है, गूढ़ार्थ चंद्रिका भी प्रकाशित हुई, और भी रामचरितमानस पे मुरारी बापू ने तो बहुत कुछ कहा है। सबकी अपनी अपनी महिमा है, लेकिन मुझे लगता है प्रत्येक चौपाई पर इस तरह एक एक चौपाई पर क्रमशः व्याख्या करने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है बापू ने, मुरारी बापू ने भी किसी एक चौपाई के ऊपर घंटों बोलने का बोल सकते हैं, उनकी समझ है, लेकिन प्रत्येक चौपाई को क्रमशः इस तरह से करने का एक सौभाग्य मुझे लगता है क्या सत्य है वो भगवान जाने। एक एक चौपाई, अभी हम कितने दिन हो गए, कितने एपिसोड हो गए, मुझे लगता है करीबन 50 के आसपास या ज्यादा ही एपिसोड हो गए होंगे, लेकिन अभी हम 7वें और 8वें दोहे में ही चल रहे हैं। ग्रंथ तो कब पूरा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उन लोगों को समझ में आएगा जो गहरी समझ रखते हैं। लेकिन जिनकी प्रभुपद प्रीति न सामुझिनी की, न भगवान के चरणों में प्रीत है, ना समझ ही अच्छी है,
उन लोगों को सही है, हमारी ये कथा फीकी लगेगी। हरि हर पद रति मति न कुतर की। क्योंकि देखो भाई, हम राम कथा करते हैं, यहां दो भगवानों की कथा है, एक हरि की, दूसरी हर की। हरि आप समझते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, जिनके अवतार भगवान श्री राम है। यहां हर की कथा भी है, यहां हरि की कथा है, यहां हर की कथा है। यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव के जो कथा है वो करें तो जिनकी भी भगवान के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, वो फिर ये नहीं कहते फला देव बड़ा या फला देव छोटा, ब्रह्मा बड़ा है या विष्णु। लोग तो उलझे रहते हैं, लेकिन मुझे तो एक शब्द अक्षर ब्रह्म में तीनों वो त्रिदेव दिखाई देते, उसी में मां दिखाई देती है। आरती में कहा है कि जो अज्ञानी लोग हैं उन लोगों को भेद लगता होगा, लेकिन मुझे तो उस एक शब्द अक्षर, एक ओंकार में मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश आ उ मा अर्ध तन्मात्रा माया साफ दिखाई देते। तो जो अविवेकी हैं, जो मूर्ख हैं, वो भेद की बातें करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव लागत अविवेका प्रणवाक्षर के मादे ये तीनों एका। एक ही प्रणव में तीनों हैं, तो भेद पैदा न करें। इसमें हरि और हर के पद रति, जिनकी उनके चरणों में प्रीति है, जिनकी मति कुतर्क करने की नहीं है, तिन कहे मधुर कथा रघुवर की। मैं उनके लिए, उन लोगों को ये कथा, रघुवर की कथा मीठी लगेगी। अगर भगवान की कथा की मिठास लेनी है तो बुद्धि में कुतर्क नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कथा में आके भी तर्क करते हैं। अरे भाई, जितना ज्ञान है तो कथा सुनना, आनंद लेना, ठुमका लगा तो छोड़ ज्ञान की बात, तो ठुमका लगा। अब ठुमका लगाने वालों को तो ज्ञानी बुरा कहेंगे, साधुओं के मंच में नाचते हैं। अरे नाचना पड़ेगा, ठुमका लगाए बिना साधु नहीं बनता है। संदा सूरदास नाचता, ठुमका लगाता है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मीरा नाचती है यार, घुंघरू बांध मेरा ना, तो ठुमका लगा, आनंद ले। कुतर्क को छोड़, ज्ञान को छोड़, परमात्मा प्राप्ति तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है यार। या ज्ञान नहीं जानना है, या तो प्रेम करना है। वो मेरा महबूब है, उसे ब्रे के लिए, बिरहे में उसके लिए आंसू बहाने हैं। सबसे बड़ा खतरनाक ज्ञान विरही में है। नागिन बैठी आय के विरहन पहुंची जाए, नागिन डर पे आपसु विरहन डस नहीं जाए। ये ब्रिज के बिरही लोग बेचारे, अरे उस ब्रे में भी आनंद है। मुझे गम बे उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम तो है मेरी जिंदगी से, कैसे दिल से जुदा करूं। है इसी में प्यार की आबरू, वो वफा, वो जफा करे, मैं वफा करूं। तो महाराज, इसी के साथ में कि जो भगवान हरि और हर की कथा सुनने के रसिक हैं, जो कुतर्क नहीं करते हैं, आप ऐसे ही महानुभाव हैं और आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी और आप हंसेंगे नहीं, आनंद लेंगे। इसी के साथ आज के इस भाग को हम यहीं विराम देंगे और कल पुनः एक नए भाग के साथ
एक नए संवाद के साथ लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण पर मैं संत श्री राम आप सब लोगों के सम्मुख एक व्यापक संवाद पुनः स्थापित करेंगे। तब तक के लिए आप आज्ञा प्रदान करें। आपका मंगल हो। जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।